Hey students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Nitu Jaga with Maths classes. I hope you all are good. Friends, today now start the exercise 12.2. I have already uploaded the exercise 12.1. तो स्टूडेंट्स अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो या मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी. ओके, तो वो जो एक्सरसाइज है मैंने आपको 2 पार्ट्स में कराई है. ठीक है कि पार्ट 1 में अप टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड नेक्स्ट में मोर देन जो 5 से आगे है वो कराई है. टुडे नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 12.2 एंड द चैप्टर नेम इज हीरोज फॉर्मूला. तो स्टूडेंट्स मैं अभी आपको एक चीज और बता देती हूँ कि मैंने जीके की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है. अभी तक क्या था कि हमारी क्लास वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज थी. अब मैं क्या है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ. अब उसके बाद मैं हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर की करने वाली हूँ या फिर करंट अफेयर्स की भी करने वाली हूँ. ओके, तो नाउ स्टार्ट द क्लास. क्योंकि दिस इज वीडियो ओनली नॉट एनसीईआरटी. ये आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं ना फ्रेंड्स, ये अप टू 10th लेवल आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है हर किसी में आपका 10th लेवल का मैथमेटिक्स आता है तो वो वहां पे भी आ जाता है. इसीलिए मैंने क्या किया है कि जीके की सीरीज में स्टार्ट कर दी है कि जीके की सीरीज कहाँ पे आएगी आपकी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है वहां पे आपकी जीके की सीरीज आएगी. ओके, नाउ स्टार्ट द क्लास. तो अब क्या था कि तो हमारा चैप्टर नेम है, चैप्टर नेम इज हीरोन्स फॉर्मूला. तो हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या था, बेसिकली जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो वहां पे होता है कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया फाइंड आउट करना है कि आपका जैसे कि राइट एंगल है तो वहां पे एक फॉर्मूला हो जाता है दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भी आपका फॉर्मूला हो जाता है कि √3/2 इनटू में 8. ठीक है, लेकिन जैसे आपका स्केलर ट्रायंगल आता है, ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी आपका फॉर्मूला होता है लेकिन स्केलर ट्रायंगल में आपका फॉर्मूला नहीं होता. तो उसकी रिप्लेसमेंट जो उसका जो स्केलर ट्रायंगल है इसीलिए आपका हीरोज फॉर्मूला का नेम है. और वो जो मैंने बताया कि लास्ट क्लास में मैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट है वो करा चुकी हूँ. जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ था इस चैप्टर में बस एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है. लेकिन आज की क्लास में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो उसको हम इजी वे से कैसे करें. लास्ट क्लास में तो बस एक फिगर होती थी, आज के में क्या होगा कि 2 फिगर्स आर गिवन कि 2 फिगर्स गिवन होगी उनको ज्वाइन करो, क्या पता एक ही फिगर होगी उसको 5 पार्ट्स में पार्ट होगा, जस्ट लाइक दैट. ओके, नाउ स्टार्ट. A park in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C 90 degree. देखो अब क्या है कि उन्होंने बोला है जो एंगल C है वो फ्रेंड्स क्या हो रहा है 90 डिग्री. तो मैं डायरेक्टली ये 90 डिग्री बना रही हूँ. ठीक है कि कोई एक उन्होंने बोला कि क्वाड्रिलेटरल है तो ये पार्क की शेप में तो ये आपका क्या होगा 90 डिग्री का होगा. उसके बाद बोला है कि एंगल सी है, एंगल सी ये सी हो गया. ओके, उसके बाद है ए बी इज 9 सेंटीमीटर. अब क्या है नेम डालने हैं तो ए बी सी और डी. ओके, तो ऑल द नेम्स ऑफ द फिगर की हमने नेम रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो ए बी इज 9 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर ये नो, बीसी इज 12, CD is 5 and AD is 8. तो हाउ मच एरिया डज दी ऑक्यूपाई कि जो ये टोटल एरिया है आपको ये फाइंड आउट करना है. तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका राइट एंगल बन रहा है इसमें यहाँ से हम क्या कर देंगे ये डायगोनल्स हो जाएगा, एडी का डायगोनल्स हो जाएगा. तो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन. इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा ACD कि हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखो इसको पार्ट 1 के नाम से करते हैं, इसको 2 के नाम से. जैसे इसको कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट द पार्ट 1 एंड कैलकुलेट द पार्ट 2 एंड ऐड द बोथ पार्ट. जो आंसर आता है दोनों को ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट था हमारा जो है ACD ट्रायंगल, ACD. देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ तो क्या है राइट ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इनटू बेस इनटू में.
ठीक है। और देखो ये आपका बेस है, 90 डिग्री किसके ऊपर बनना है, डीसी के ऊपर, तो इट्स मीन दिस इज द बेस, ठीक है। अब ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, दिस इज वन हाइपोटेन्यूज। जो अपोजिट एंगल होता है आपका राइट एंगल का, दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द एंगल, ओके। तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो अब बेस इनटू हाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर को पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं। 1 हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, हाउ मच, बेस कितना हो रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 1 जा 2 6 जा 30 मीटर स्क्वायर, ओके। तो आपका जो ये वाला ट्रायंगल है फर्स्ट है वो आपका हाउ मच कितना आ रहा है 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि आपको दूसरा ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो दूसरा ट्रायंगल के लिए क्या करोगे आप, क्या है ये हमारे क्या है हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करोगे। तो हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड आउट करते थे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो यूज हो रही है, क्या हो रही है, ये लो टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर। तो टी स्क्वायर आपकी 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू में, ओके। तो 12 की स्क्वायर 114 प्लस 5 की स्क्वायर 25 इक्वल टू में एच, ये हो गया, ओके। दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, 4 और 5 9, 4 और 2 6 और 1 एच स्क्वायर। तो एच में एच स्क्वायर क्या आ रही है 169, तो एच की वैल्यू क्या देगी, किसका स्क्वायर होता है 30। तो द वैल्यू ऑफ एच फ्रेंड्स ये क्या आ रही है 30। अब क्या जैसे ये 13 वैल्यू आ रही है तो आपसे क्या होगा, ये निकल के आ जाएगा कि अब क्या है, अब आप कभी हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं है। तो मैं इसको रख कर रही हूँ, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और एनीवन हैविंग ए डाउट तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स कमेंट कर दिया करो, ओके। नेक्स्ट होगा इन ट्रायंगल DBA, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, तो हेरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सबको पता है, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ओके, s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो अब हाउ टू कैलकुलेट द s मतलब सेमी पैरामीटर, क्या आएगा 8 प्लस 9 प्लस 13, 8 9 और 13, तो क्या आएगा 3 और 9 12, 12 और 8 20, 2 कैरी 2 और 1 3, और यहाँ पे किससे डिवाइड होना था 2 से, कि सेमी पैरामीटर क्या होता है, s यहाँ पे साइड में लिख लूं मैं, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा s आपका s 15 आ गया। अब क्या पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, बस डायरेक्टली आपका वैल्यूज पुट करनी है और नथिंग। तो टेक द अंडर रूट, क्या कर रहे हैं हम 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13। भाई एक को मान लो, एक बी को मान लो, एक सी को, तो ये ए हो गया, या बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इसका टू साइड लगा देते, 15 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 15 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। यहाँ पे इसका टू में वापस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 2। अब देखो 2 से 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा हेयर पे कराने में, और 3 पे आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 से 35, अब 35 किसके नियरेस्ट होगा 6 का होगा, क्या तो क्या करो 6 2 3 6, और यहाँ पे क्या होगा 35। अब रूट 35 को
सकते हैं। देखो अब √35 को अगर हम यहाँ पे 6 में लिखें तो क्या आएगा, 6 6 36, या फिर हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं 36 की रिप्लेसमेंट पे क्या लिखते हैं 594, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 35.9। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। क्या तो 6 भी लिख सकते हो या दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो मैंने 35.95 लिख दिया। अब क्या कि आपको फर्स्ट और सेकंड का तो दोनों का एरिया आ गया। अब आफ्टर दैट क्या करना है, सम ऑफ द, कि आपको दोनों ट्रायंगल्स, तो फर्स्ट ट्रायंगल आपका क्या था, ऊपर मैं करके दिखा देती हूँ आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, नहीं सॉरी ACD प्लस में अच्छा ABD। तो ACD का 30 और यहाँ पे क्या आएगा 35.9। तो ऐड कर देंगे हम, क्या आएगा 65.95 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD in which अब देखो कि आपको वापस एक क्वाड्रिलेटरल इज गिवन एंड ऑल साइड्स इज आल्सो गिवन कि AB is 3 centimeter, BC is 4 centimeter, CD is 4 centimeter, and last one D is 5 centimeter. And AC is its meant कि आपका this one is a diagonal of a given. तो देखो हम draw a diagram. Okay, तो AB is 3 centimeter, BC is 4, CD is also 4, and D is 5, and AC is 5. तो अब यहाँ पे क्या हो गया, they have two triangles कि आपके दोनों ट्रायंगल्स हो गए। तो एक बार लेते हैं ABC और दूसरी बार होगा AC। तो टेकिंग द टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC, ओके। तो मैं ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन के आंसर फॉर्मूला लिख चुकी हूँ। अब देखो पहले S निकालने के लिए यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रही हूँ A + B + C अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या था, अब ABC में साइड हो जाएंगे 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 is 2, having S is equal to 6 exactly. So for the values in this equation की अब आपको क्या है 6 minus 3, 6 minus 4, 6 minus 5, ओके। यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, 2 multiplied by 3, 3 multiplied by 2। तो स्टूडेंट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABCD is 6, ओके। तो मैं ये साइड में कर देती हूँ। दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा आपका ACD, एंड ट्रायंगल ACD। तो ACD में क्या होगा 5 + 4 + 3, 5 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 + 4 9, 9 और 3 12 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो यहाँ पे 5 है ना, 5 तो 14 ओके। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा आपका S 7 - 4 7 - 5 7 - 7 - 4 7 - 5 7 - 5।
7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, 2 का पेयर बन गया आपका। और देखो ये 21, अब रूट 21 को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि देखो 4 4 जो 16, 5 5 जा 25, दिस इज द मिड टर्म ऑफ दिस नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं, रूट 21 को हम द वैल्यू ऑफ रूट 21 इज 4.6। ओके, तो 4.6 मल्टीप्लाई बाय 2 9.2, 2 6 are 12, 2 4 are 8 और 1 9। तो this one is 9.2। तो नेक्स्ट वन इज कि आपको क्या करना है कि सम ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स, आपको दोनों ट्रायंगल्स का क्या करना है, सम करना है। तो क्या करना है, अब ट्रायंगल ABC प्लस में ACD, तो ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो दिस वन इज 6 प्लस में 9.2, 15.2। So your answer is, the quotient is 15.2. This is the question number 2 of exercise 12.2. Please note it down this question. Anyone having a doubt from this class, so please मुझे आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके ओके, तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर करते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर